तो ये मनीष कश्यप को भी तो ये आतंकवादी है, उनके चीफ जो हैं, जो सब इसको सर संचालक हैं बैठ के, उनके इशारे पे तो काम कर रहे हैं। ये आरएसएस का एक फुट सोल्जर है जिसकी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि तुम तमिलनाडु में रहने वाले लोग, तमिल भाषी लोगों की हिंदी भाषी लोगों से लड़ाई कराओ। उसमें ये दो पैसे के घटिया लोग मनुवादी उनकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठाएंगे। कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज करे, आतंकवाद का केस दर्ज करे और इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन हो कि इसको इतना हौसला कैसे आ गया ये झूठी फेक वीडियोस डालने का। ये कह रहे मनीष कश्यप कह रहे कि स्वतंत्र पत्रकार के पीछे पड़ गई है सरकार, बिहार सरकार डर गई है उससे और उसके वजह से वो उस पर एफआईआर किया जा रहा है या उस पर गिरफ्तारी की बातें हो रही? नहीं, मैं तो इससे उल्टी बात कह रहा हूँ। बिहार सरकार ने मेरी जानकारी के हिसाब से आतंकवाद की घटना का केस दर्ज नहीं किया है और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जी। 120 कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं दर्ज किया, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आरएसएस को इसमें अरेस्ट करना चाहिए। आरएसएस कोई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लड़ा रही, कश्मीर के लोगों को लड़ा रही है बाकी देश के लोगों से। एक फिल्म बनाई ना, किसने बनाई? आरएसएस के लोगों ने बनाई। प्रधानमंत्री तक ने उसकी तारीफ की क्यों? नफरत फैलाने के लिए। कश्मीर की जनता जो एक तरफ तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को झेल रही है, मोदी जी और अमित शाह जी जाके थोड़ी झेल रहे हैं उन्हें, कश्मीर की जनता ही झेल रही है ना जी। वही मुकाबला कर रही है सेना के साथ खड़े होके। एक तरफ तो कश्मीर की जनता पाकिस्तान अटैक झेल रही है, ठीक है, वहां पे कौन लोग हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ना, तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान के सामने दीवार बन के खड़े हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आरएसएस की किससे है? आईएसआई से। लद्दाख के लोग, सुनिए, वहां भी तो मुस्लिम लोग हैं ना, कारगिल लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग हैं वहां पे, वो चाइना के सामने लोहे की दीवार बन के खड़े हैं। सेना जो चाइना से लड़के जीतना चाहती है अपनी जगह वापस, उसको मोदी जी परमिशन नहीं दे रहे हैं। एक हमारे सेना के जनरल ने ये तक बोला कि हम पीओके वापस छीन लेंगे, सरकार हमें सिर्फ इशारा कर दे। वो इशारा करने में मोदी जी को इतनी परेशानी क्यों है? सेना तैयार है ना। तो कौन लोग खड़े हैं वहां पे? हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग खड़े हैं बहादुरी से चीन की सेना के सामने खड़े हैं ना। सुनिए, आप आगे सुनिए, अभी ये यहीं थोड़ी खत्म हो रही है। उनके खिलाफ बोला जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं उनके खिलाफ बोला जा रहा है। यही आरएसएस के लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अब साउथ अभी यहां खत्म नहीं हो रही ना बात। साउथ के और नॉर्थ के बीच में एक लड़ाई कराने की लंबी साजिश करें, क्योंकि आरएसएस का काम ही क्या है? भारत को तोड़ना। तो कोई मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है ये हर एक जगह झगड़ा कराएंगे। तो यही जो व्यक्ति है कश्यप या जो भी नाम है इसका, ये आरएसएस का एक फुट सोल्जर है जिसकी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि तुम तमिलनाडु में रहने वाले लोग, तमिल भाषी लोगों की हिंदी भाषी लोगों से लड़ाई कराओ। ये आरएसएस की साजिश का हिस्सा है। ये उसी साजिश का हिस्सा है जिससे एक लड़ाई नहीं, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। सिखों के लिए क्या कर रखा है कि उनको बता रखा है कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अरे खालिस्तान के साथ कौन सा सिख है वहां पर? कोई नहीं है। सिखों ने खालिस्तान की जो मांग उठी थी उसको किस तरीके से नकारा है? भारत के संविधान के लिए कितनी लड़ाई की है उन्होंने। आजादी से पहले भी सिख कम्युनिटी ने की और आजादी के बाद भी कितनी की है। उनको आतंकवादी बताया जा रहा है सिख कम्युनिटी को। इनकी क्या हैसियत है इन मनुवादी मानसिकता के लोगों की, आरएसएस वालों की? असली आतंकवादी, असली चाइनीज एजेंट्स, असली चाइना और पाकिस्तान के दलाल तो ये हैं। अब आप उठा के देख लीजिए मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने चाइनीज कंपनीज में, जो उनकी सेना की कंपनियां हैं और जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कंपनी में, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने उसमें डायरेक्टर हैं। क्या शर्मा कह तो रहे हैं कि साध्वी प्राची कह रही है पत्रकार को डराया जा रहा है, एफआईआर हुई है, वो भागा मैं तो कह रहा हूं ना, कपिल मिश्रा स्वयं एक आतंकवादी हैं। उन्होंने दिल्ली दंगों में जाके हमले किए। पुलिस के एक भ्रष्ट अधिकारी जो डीसीपी सूर्या, उसके साथ मिलके हम लोगों ने उसकी भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए 56(3) में, जो हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं हाई कोर्ट में खड़े होके, जो जस्टिस मुरलीधर जिनका अगले दिन ट्रांसफर हो गया, क्या स्टेटमेंट दी वहां उन्होंने खड़े होके कि अभी माहौल इस प्रकार का नहीं है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि इसने ये घटना की है। ये कौन करवा रहा है? ये नागपुर नहीं करा रही, प्रधानमंत्री जी नहीं करा रहे, अमित शाह जी नहीं करा रहे, वरना लॉ दूसरा सबसे बड़ा ऑफिसर ये वाली बात कहेगा कोर्ट में जाके कि हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। हालांकि एफआईआर बनती है मगर माहौल ठीक नहीं है। तो ये सब बातें पॉइंट आउट। उसी तरीके से तमिलनाडु देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है,
हमारे देश की आन बान शान है तमिलनाडु, उसमें ये 2-2 पैसे के घटिया लोग मनुवादी उनकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठाएंगे। ये जलील लोग। सर मनीष कश्यप क्यों? क्योंकि ये जलील ही हैं, ये आतंकवादी ही हैं। इनका काम ही है ये कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों की लड़ाई कराओ। वहां पे जो वहां पे बिजनेसमैन है वो इतने प्यार से वहां पे हिंदी भाषी और तमिल भाषी रहते हैं, उसमें लड़ाई करानी है। मराठा लोगों से लड़ाई करानी है, नहीं करानी। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट वकील आप क्या करने जा रहे हैं फिर, जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो लड़ाना के काम कर रहे हैं? हम पहली तो सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि हम एडवाइस दे रहे हैं अच्छी नीतीश कुमार जी को कि ये आतंकवाद की घटना है, इसमें आतंकवादी तो मनीष कश्यप धाराओं में आतंकवादी है और वो एक छोटा सा प्यादा है। आतंकवादी के फुट सोल्जर होते हैं ना, बैठा उनका बॉस तो कहीं और होता है। बॉस तो नागपुर में बैठे हैं ना सारे। तो 120 भी धारा एक होती है, ये हम एडवाइस दे रहे हैं। पहले कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज करे, आतंकवाद का केस दर्ज करे और इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन हो कि इसको इतना हौसला कैसे आ गया ये झूठी फेक वीडियोस डालने का, कौन इसके पीछे है, क्यों आ रहा था इसका हौसला, क्या अपने आप आ रहा था? तो उल्टा धमकी दे रहा है तेजस्वी यादव को, सरकार नहीं बनाने दूंगा। अब जब देखो जो क्रिमिनल्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका क्या काम होता है कि जो बड़े लोग हैं उनको धमकियां देना। वही तो कर रहा है, वो आतंकवादी है तो वही तो करेगा। जो डिप्टी सीएम है उसको धमकी कोई आतंकवादी तो देगा, समझे आप बात? तो आतंकवादी है ना, तो आतंकवादी केस भी उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। ये नहीं कर रहे, बिहार की सरकार गलती कर रही है। सर तो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मैं आरएसएस में अगर पहले था तो मेरा पास्ट था और मदरसा में भी मुस्लिम रहते हैं और बहुत सारे देश के लिए काम करते हैं, हम सवाल नहीं उठाते, तो मेरे पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? हम कब मना कर रहे हैं? मदरसे में रह के अगर कोई भारत के संविधान के खिलाफ बात करेगा, जो आतंकवाद की घटना करेगा, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आरएसएस में रहने के लिए कोई प्रोटेक्शन थोड़ी मिल जाती है। आरएसएस तो देश के लिए भी काम करते हैं ना। हम नहीं कोई आरएसएस कहने को तो हर एक आतंकवादी कुछ भी कह सकता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा ना कि इन्होंने क्या क्या काम किया आरएसएस ने। साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को टिकट किसने दिलवाया, क्या ऐसी उनमें खासियत थी? एक ही काम था ना कि उनके ऊपर आतंकवाद का केस चल रहा था, टिकट दिया ना। ये आतंकवादियों को पार्लियामेंट तक ला रहे हैं, अपने फुट सोल्जर्स को। तो ये मनीष कश्यप को भी तो ये आतंकवादी है, उनके चीफ जो हैं, जो सब इसको सर संचालक हैं बैठ के, उनके इशारे पे तो काम कर रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्या इनकी कोई हैसियत औकात है कि जो देश की पुलिस है, देश की सेना है, उसके रहते ये सब काम कर दें? अगर इनको ये ना कहा जाए कि हम तुम्हें बचा रहे हैं, हम ही करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। हमने अपने भ्रष्ट अधिकारी बिठा रखे हैं बहुत सारी जगह, वो तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। तो मनीष कश्यप भागा फिर रहा, आपको क्या लगता है गिरफ्तारी होगी उसकी? नहीं, भागा कुछ नहीं फट रहा। 2 मिनट में एनआईए अरेस्ट कर लेगी। फिर हो नहीं रही है सर। नहीं कर रही तो जानबूझ के नहीं कर रही ना, ये समझने की। कोई नहीं भागा है, कोई नहीं कहीं भाग रहा है। मोनू मानेसर भाग रहा है क्या? मोनू मानेसर भी सबको पता है कहाँ है, इसका भी सबको पता है कहाँ है। मुझे एक ऑफिसर मुझे दे दें एनआईए का, मैं इसको 10 मिनट में पकड़वा दूंगा। इतना ही कोई भाग नहीं रहा है, ये अमित शाह जी बचा रहे हैं इसको।